हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआईजी कैसे बने। डीआईजी का फुल फॉर्म होता है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मतलब अगर आप पुलिस विभाग का हिस्सा बनना चाहते हैं, पुलिस विभाग में अगर आप काम करना चाहते हैं तो डीआईजी कैसे बने, क्योंकि डीआईजी की जो पोस्ट होती है बहुत ही सम्मानीय पोस्ट होती है, बहुत ही पावरफुल होती है। तो अगर आप डीआईजी बनना चाहते हैं तो आइए जानते हैं डीआईजी बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या ज़रूरी होती है, एज लिमिट क्या होती है, कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे आप डीआईजी बन सकते हैं और सैलरी कितनी मिलती है। इस बारे में आज हम आवश्यक जानकारी लेने वाले हैं। तो आगे जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी पोस्ट है, सम्मानीय पोस्ट है और पावरफुल है। जैसे कांस्टेबल की पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, एसपी की पोस्ट होती है, आईपीएस अधिकारी की पोस्ट होती है, आईएएस अधिकारी की पोस्ट होती है, वैसे ही पुलिस विभाग में डीआईजी की भी पोस्ट होती है। तो डीआईजी बनने के लिए एग्ज़ाम्स भी होती है और उसके बाद प्रमोशन लेकर ही आप डीआईजी बन सकते हैं। डीआईजी अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम देनी होती है या पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। वो एग्ज़ाम देकर आप डायरेक्टली डीआईजी नहीं बनते, उसके बाद आप आईपीएस अधिकारी बनते हैं, उसके बाद प्रमोशन होकर आप एसपी बन जाते हैं और फिर 14 साल के बाद प्रमोशन लेकर आप बन जाते हैं डीआईजी। अगर आपने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम दी है तो उसके बाद सबसे पहले आप डीएसपी बन जाते हैं, फिर 10 से 15 साल के बाद प्रमोशन होता है, फिर आप एसपी बन जाते हैं और फिर उसके बाद 14 साल के बाद आप डीआईजी बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के बारे में। अगर आप डीआईजी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना अनिवार्य है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, लेकिन ग्रेजुएशन ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के साथ साथ एज लिमिट का क्राइटेरिया भी रखा गया है। कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30। अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की एज 30 साल से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। मिनिमम कैंडिडेट की एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 33। मतलब अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की एज 33 से कम होनी चाहिए। 3 साल की छूट दी गई है ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं SC NT ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के बारे में। मिनिमम कैंडिडेट की एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 35। मतलब अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की एज 35 साल से कम होनी चाहिए। 5 साल की छूट दी गई है SC NT ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। मतलब सबसे पहला क्राइटेरिया है एजुकेशन का, क्वालिफ़िकेशन, मतलब ग्रेजुएशन ज़रूरी है, और सेकंड क्राइटेरिया है एज लिमिट का। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो आप ज़रूर ये डीआईजी बन सकते हैं। मतलब डायरेक्टली आप डीआईजी नहीं बन सकते। जैसे कि मैंने कहा, यूपीएससी एग्ज़ाम देकर आप बन जाते हैं आईपीएस अधिकारी। आईपीएस के बाद प्रमोशन होता है, फिर आप बनते हैं एसपी और एसपी के बाद 14 साल के बाद आप बनते हैं डीआईजी। और अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम देते हैं तो आप बनते हैं डीएसपी। 10 से 15 साल के बाद आप बनते हैं एसपी और उसके बाद 14 साल के बाद आप बन जाते हैं डीआईजी। मतलब आप डीआईजी डायरेक्टली नहीं बन सकते। हर एक राज्य में ये एग्ज़ाम होती है। जैसे अगर महाराष्ट्र में है तो एमपीएससी एग्ज़ाम होती है, राजस्थान में है तो आरपीएससी एग्ज़ाम होती है, बिहार में है तो बीपीएससी एग्ज़ाम है और यूपी में है तो यूपीपीएससी एग्ज़ाम है। तो ये एग्ज़ाम भी देकर आप पुलिस विभाग का हिस्सा बन सकते हैं। और जैसे जैसे प्रमोशन मिलता है, सैलरी भी मिलती है, अलाउंसेस भी काफ़ी बढ़िया मिलते हैं। सैलरी के बारे में तो हम बात करने ही वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप ये एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं। मतलब अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होते हैं, डीआईजी के लिए जो एग्ज़ाम होती है वो अगर मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या यूपीएससी एग्ज़ाम हो, तो ये एग्ज़ाम आप कितनी बार दे सकते हैं। अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो ये टोटल आप 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 9 बार टोटल आप एग्ज़ाम ये दे सकते हैं। और SC NT ST कैटेगरी से हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अनलिमिटेड। मतलब बहुत बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाते हैं तो बहुत बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप ज़रूर
अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स तो ज़्यादा है ही, और ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट हुआ है, एज लिमिट के क्राइटेरिया में है, तो आप ज़रूर पुलिस विभाग का हिस्सा बन सकते हैं। डीआईजी बनने के लिए, मतलब पुलिस विभाग का हिस्सा बनने के लिए कुछ फिज़िकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत भी होती है, जैसे कि हाइट है, चेस्ट साइज़ है, और भी कई सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइट की। मेल कैटेगरी की अगर बात करें, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर ज़रूरी है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं और 160 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में। फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट का क्राइटेरिया है। अगर SC/ST कैटेगरी की कोई महिला उम्मीदवार है और 145 सेंटीमीटर अगर हाइट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट साइज़ के बारे में बात करें तो मेल कैटेगरी के लिए 84 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 79 सेंटीमीटर चेस्ट साइज़ ज़रूरी होती है। आँखों का विजन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सरकारी नौकरी में आँखों का रोल महत्वपूर्ण होता है, इसलिए स्वास्थ्य आँखों का विजन 6/9 या 6/6 होना चाहिए। पुलिस विभाग का अगर हिस्सा बनना है तो फिज़िकल टेस्ट भी होती है। तो फिज़िकल टेस्ट में आपकी दौड़, साइकिल दौड़, मतलब कितने किलोमीटर में आप कितना डिस्टेंस तय करते हैं, पार करते हैं, इसकी जांच करते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग क्राइटेरिया है, मेल के लिए अलग क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। मतलब डीआईजी अगर आपको बनना है, तो जैसे ही मैंने कहा कि आप डायरेक्टली डीआईजी नहीं बन सकते हैं। सबसे पहले आपको यूपीएससी की या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC एग्ज़ाम देनी होती है। तो ये दोनों एग्ज़ाम 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। एग्ज़ाम का सिलेबस थोड़ा बहुत अलग होता है और पैटर्न थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन हम बात करेंगे कि ये जो 3 एग्ज़ाम्स होती है, जिसमें एक प्रीलियम होती है, मेंस होती है और पर्सन इंटरव्यू, सेम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी 3 एग्ज़ाम ही होती है। तो प्रीलियम एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं, मेंस में 8 पेपर्स होते हैं और पर्सनल इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, 30 मिनट का होता है। प्रीलियम एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, मेंस की एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव टाइप होती है। प्रीलियम की एग्ज़ाम 200 मार्क्स की होती है। 2 घंटे के 2 पेपर्स होते हैं। निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो अगर आप गलत आंसर लिखते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। उसके बाद ये जो मेंस की एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, लेकिन टफ़ होती है, लेंथी पेपर होता है। आपको पेपर फास्ट लिखना है, क्योंकि धीरे लिखते हैं तो पेपर पूरा नहीं होगा, फेल भी हो सकते हैं। फास्ट लिखना है, हैंडराइटिंग भी अच्छी निकालनी है, एग्जामिनर को समझ में आए उस हिसाब से लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, व्यर्थ नहीं लिखना है। उसके बाद पर्सन इंटरव्यू। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो पर्सन इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो पर्सन इंटरव्यू पे जब आप जाओगे तो शारीरिक दक्षता, मतलब फिज़िकली आप फिट हो या नहीं, इसकी वो जांच करते हैं। उसके बाद आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन आपको हासिल कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई करें। और ये जो एग्ज़ाम्स होती है उसके बाद फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट होती है। जैसे ही मैंने कहा कि फ़िज़िकली फ़िट हो या नहीं इसकी जांच करते हैं। तो लंबी कूद है, ऊंची कूद है, और भी कई सारे एक्सरसाइजेस होते हैं। साइकिल दौड़, जैसे मैंने कहा कि आपको 5 किलोमीटर डिस्टेंस 25 मिनट में तय करना होता है। तो ये आप तय कर सकते हैं या नहीं, उसके कम समय में तय अगर आप कर सकते हैं तो फिज़िकली आप फिट हो। उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग होती है। तो अगर फिटनेस टेस्ट में अगर आपको क्लियर होना है तो एग्ज़ाम के 6 महीने पहले ही इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी की अगर बात करें तो 40,000 to 70,000 तक सैलरी पर मंथ मिलती है। लेकिन अगर 7वें वेतनमान के अनुसार सैलरी की बात करें तो 1 लाख to 2 लाख तक सैलरी मिलती है, और साथ ही साथ कई सारे अलाउंसेस भी इसमें मिलते हैं। और सबसे पहले आप SP या DSP बनते हैं और फिर प्रमोशन के बाद DIG बनते हैं। DIG के बाद फिर प्रमोशन होता है और 3 साल के बाद आप बन जाते हैं IG।
तो गाइज़, इस वीडियो में हमने डीआईजी कैसे बने इस विषय पर आवश्यक जानकारी ली है। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो रिलेटेड कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे जॉब और करियर रिलेटेड वीडियोस मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।